हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घड़ी क्लॉक के पार्ट 2 में मैं आप लोगों को दो सुइयों के बीच यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कैसे ज्ञात करेंगे ये बताऊंगा। ठीक है, तो इन दो सुइयों यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण ज्ञात करने का सूत्र है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और इससे संबंधित और बहुत से पॉइंट जो है मैं बताऊंगा, क्योंकि उन पॉइंटों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में सवाल करते हैं तो कई बच्चे जो उत्तर कुछ निकालते हैं और ऑप्शन में दोनों टाइप के उत्तर दिए होते हैं, कन्फ्यूजिंग वाला भी आंसर दिया होता है और राइट आंसर भी दिया होता है। तो कुछ पॉइंट जो है छात्रों को पता नहीं होते हैं, तो उन पॉइंटों को पता ना होने की वजह से हम गलत आंसर पर जो है टिक कर आते हैं और बाद में पता चलता है कि जो उन्होंने आंसर निकाला था वो गलत था। ठीक है, तो मैं सवालों को करते हुए किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है, कैसे कैसे ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं, हमें सही ऑप्शन पर कैसे टिक लगाना है, तो ये सभी पॉइंट जो है मैं आप लोगों को सवाल कराते हुए बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने से पहले जो है कुछ बेसिक पॉइंट है वो यहाँ पर पहले बताऊंगा, फिर सवाल की शुरुआत करेंगे। लेकिन जितने भी सवाल मैं कराऊंगा वो सभी सवाल आप लोगों पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सभी सवाल कोई ना कोई पॉइंट आपको जो ऐसा बताएंगे जिससे आप एग्जाम में गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बोर्ड पर घड़ी बनी हुई है इस ओर देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर जो घड़ी बनी हुई है इसमें इस समय क्या बज रहा है, 3:30 बज रहा है। कितना बज रहा है, 3:30। ठीक है, क्योंकि बड़ी सुई जो है वो 6 पर है और जो छोटी सुई है वो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो 3:30 बज रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम में जो है हमको सवाल दिया होगा, टाइम दिया होगा कि 3:30 पर दोनों सुइयों का मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण पूछेगा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के बीच यह कोण बन रहा है, यही कोण हमको ज्ञात करने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोण यहाँ पर दो तरीके के हैं। यह कोण जो है आंतरिक कोण कहलाता है। ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, ये वाला कोण जो है जो अंदर को बनता है ये कहलाता है हमारा आंतरिक कोण। कैसा कोण कहलाता है, आंतरिक कोण, यानी कि इंटीरियर कोण, इंटीरियर INTERIOR, इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण कौन सा कहलाता है, जो 180 से कम होता है, यानी कि जो 180 डिग्री से कम बनता है वो इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि आंतरिक कोण कहलाता है। तो आंतरिक कोण जो होता है वो हमेशा कितने से कम होता है, वो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे। अब इसके ठीक पलट जो ये वाला कोण है ऊपर वाला, ये वाला कोण जो है ये एक्सटीरियर कोण यानी कि बाहरी कोण कहलाता है। कैसा कोण कहलाता है, बाहरी कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल, एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यह बाहरी कोण कहलाता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि बाहरी कोण जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, जो अंदर 180 डिग्री से दोनों सुइयों के बीच जो 180 डिग्री से कम कोण बनेगा वो आंतरिक कोण कहलाएगा, और दोनों सुइयों के बीच जो 180 डिग्री से ज़्यादा वाला कोण होगा वो एक्सटीरियर यानी कि बाहरी कोण कहलाएगा। ठीक है, अब यदि सवाल को हल करते हुए कि जैसे फार्मूला हमने लगाया और सवाल को हल करते हुए आंतरिक कोण निकल के आया लेकिन हमसे पूछा है बाहरी कोण, तब हम क्या करते हैं कि 360 में से आंतरिक कोण को घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि बाहरी कोण ये वाला और आंतरिक कोण ये वाला दोनों मिलकर प्लस, अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो दोनों का जोड़ जो है 360 के बराबर होता है। तो अगर आंतरिक कोण आ गया निकल के और बाहरी पूछा है तो उस आंतरिक को 360 में से घटा देंगे तो बाहरी कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन पॉइंटों को ध्यान रखना है कि बाहरी कोण क्या होता है और आंतरिक कोण क्या होता है। जैसा कोण हमसे पूछेगा या जैसे ऑप्शन दिए होंगे हमें वही कोण निकाल के देंगे। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो है कोण किस तरीके से निकालेंगे उसका भी सूत्र लिखा देता हूँ।
ठीक है। तो देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण किस सूत्र से निकालेंगे? कोण थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h, यानी कि थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। तो यह सूत्र हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस सूत्र की सहायता से जो है दोनों सुइयों के बीच जो है कोण, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब मिनट की जगह क्या आएगा? जैसे मान लो यहाँ पर 3:30, इसके दोनों सुइयों के बीच 3:30 बजे, यानी कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना है। तब क्या करेंगे? ये हमारा घंटा हो गया और ये हमारा मिनट हो गया, ठीक है। तो मिनट की जगह यहाँ पर 30 रख देंगे और घंटे की जगह यहाँ पर 3 रख देंगे और इसे कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वही जो है दोनों सुइयों के बीच कोण होगा, ठीक है। बाकी जो कुछ बेसिक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो मैं सवालों को हल करते हुए बताऊंगा कि सवाल पे कहीं पर कंफ्यूजन वाला सवाल है, ऑप्शन कुछ पूछा है, बच्चे गलती से कुछ लगा के आते हैं। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, उनके बारे में मैं सवाल हल करते हुए बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। लगभग 15 से 16 सवाल मैं कराऊंगा, उन सभी सवालों को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला और दूसरा सवाल, ठीक। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 3:30 बजे, यानी कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। यानी कि 3:30 बजे जो है दोनों सुइयों, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच केवल कोण पूछा है, आंतरिक बाहरी इन्होंने नहीं कहा है, तो क्या करेंगे? हम केवल आंतरिक कोण निकालेंगे और आंतरिक कोण अगर ऑप्शन में दे रखा है तो उसी पर टिक करेंगे, ठीक है। भले साथ में बाहरी कोण भी दिया हो, लेकिन अगर आंतरिक दे रखा है तो हम आंतरिक पर ही टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आंतरिक कोण जो हमने निकाला है वो नहीं दिया है, केवल बाहरी कोण दिया है, तब उस कंडीशन में हम बाहरी कोण पे टिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सूत्र लगाऊंगा, सवाल को हल करेंगे, ठीक। सूत्र क्या है? सूत्र हमारा वही है 11/2 m माइनस 30h, यानी कि 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। अब 11/2 गुणा मिनट यहाँ पर कितने हैं? मिनट यहाँ पर 30 है, तो 2 गुणा 30 हो गया, माइनस 30 गुणा घंटा, घंटा कितने हैं? 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 15 में कितना हो गया? ये कट जाएगा, 15 कम 15 की 5, 15 कम 15 और 1 16, माइनस 30 दिया 90। अब 165 में से 90 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो इसका मतलब यह है जो ये 180 डिग्री से कम आया, इसका मतलब हमें आंतरिक कोण निकालना है और 75 डिग्री हमें ऑप्शन में भी दे रखा है और हमसे ऊपर पूछा कुछ नहीं है कि आंतरिक निकालना है या बाहरी निकालना है। तो हमारा जो सीधे सीधे आंतरिक निकल के आया और आंतरिक ऑप्शन में भी दे रखा है, तो सीधे सीधे हम आंतरिक कोण पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 5:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट कर दूंगा इसको 11/2 m। अब देखिए सूत्र को मन में याद रखेंगे, सीधे डायरेक्ट सवाल करेंगे। 11/2 m फॉर मिनट, तो मिनट यहाँ पर कितने हैं? 24, तो 11/2 गुणा 24 माइनस 30 गुणा घंटा कितने हैं यहाँ पर? 5, 30 गुणा 5 कर दिया, 2 12 24 से कट गया, 12 कम 12 की 2, 12 कम 12 और 1 13, माइनस 5 या 15, यानी कि 150 हो गया। अब इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन करते समय अगर चिन्ह चाहे घट के या कैलकुलेशन के बाद संख्या चाहे माइनस की हो आए या प्लस की आए, हमें प्लस के ही लेना है, क्योंकि जो है समय जो होता है, यानी कि जो कोण होता है, सॉरी जो कोण होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, हम उसको प्लस में ही मानेंगे और प्लस में ही लेंगे,
ठीक। तो 132 में से 50, 150 में से 32 गए, बचेंगे कायदे में बचेंगे क्या, माइनस के 18, लेकिन हम प्लस के 18 ही लिखेंगे। कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। अब हमसे ये तो पूछा नहीं है कि बाहरी निकालना है या आंतरिक निकालना है, तो यहाँ पर 18 डिग्री हम सीधे सीधे फिर आंतरिक निकालेंगे। और ऑप्शन में भी आंतरिक दे रखा है, तो ये हमारा भी निकल के आंतरिक आया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ पर बाहरी आंतरिक हमसे नहीं कह रखा है, तो इसका मतलब हमें आंतरिक कोण निकालना है, तो सीधे हम आंतरिक निकालेंगे। लेकिन आंतरिक निकालने के बाद भी अगर यहाँ पर आंतरिक, ये जो कोण हम आंतरिक निकालेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, केवल बाहरी दिया होगा, तब हम समझ जाएंगे कि हमसे बाहरी कोण पूछा है। ये भी सीधे सीधे हमसे कह के सवाल में कह देगा कि बाहरी कोण निकालिए। ठीक। तीसरा सवाल है कि 7:30 पर, यानी कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण हमसे पूछा है। यानी कि 7:30 बजे दोनों सुइयों, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच हमसे कोण पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे। क्या, 11/2 मिनट, 11/2 गुणा मिनट, मिनट की जगह क्या रखेंगे, ये 30 रख लेंगे। ठीक है, माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक। अब इसको काट देंगे, 2 15 30, ये कट गया, 15 की 5, 15 के 15 और 1 16, माइनस 7 0 0 7 किया 21 210। अब 165 में 210 में से 165 हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 35 इधर 10 45 बचेगा। कितना बचेगा, बराबर 45 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 45 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, तो हमसे आंतरिक कोण निकल के आया, और हमसे यहाँ पर कोई कह तो रखा नहीं है कि आंतरिक निकालो या बाहरी निकालो। इसका मतलब आंतरिक कोण हमसे निकला है, और आंतरिक को यही कोण हम ऑप्शन में भी दे रखा है, इसका मतलब आंतरिक कोण ही निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा क्या है, 8:16 पर, यानी कि 8:16 बजे दोनों सुइयों के बीच बाहरी, अब यहाँ पर देखिए बाहरी कोण दे रखा है, बाहरी कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल बताइए। ठीक है, तो बाहरी कोण कैसे निकालेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले यही फार्मूला लगाएंगे, जो भी कोण आएगा निकल के, अगर इंटीरियर कोण यानी कि आंतरिक कोण निकल के आता है, तो 360 में से उस आंतरिक कोण को घटा देंगे, तो बाहरी कोण निकल के आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट बाहरी कोण ऐसे अपने आप ही निकल के आ जाता है, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, 11/2 गुणा मिनट, मिनट की जगह क्या करेंगे, 16, तो 16 माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे, 8, ये 8 आ गया, 2 8 16, 11 8 88, माइनस 8 3 24 240। अब 240 में से 88 घटा देंगे, कितना बचेगा, देखिए 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 3, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 152 डिग्री। कितना आ गया, 152 डिग्री। अब चूंकि जो 152 डिग्री आया है, ये भारी कोण नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि भारी कोण जो होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये कोण जो है 180 डिग्री से कैसा है, 180 डिग्री से ये कोण जो है कम है, 180 डिग्री से ये कोण कैसा है, कम है। जब ये कोण 180 डिग्री से कम है, तो ये तो आंतरिक कोण आ गया। हमें निकालना क्या है, बाहरी कोण निकालना है। तो बाहरी कोण कैसे निकालेंगे, जो भी आंतरिक कोण आया है उसे 360 में से माइनस कर देंगे, तो जो है बाहरी कोण आ जाएगा। तो इसलिए 360 डिग्री में से ये जो आंतरिक कोण निकल के आया है, इसको माइनस कर देंगे, 152 डिग्री। ठीक, अब इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 208 डिग्री आएगा। तो बाहरी कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 208 डिग्री आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। पांचवा और छठा सवाल क्या है, सबसे पहले पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल है कि 10:20 पर, यानी कि 10:20 पर दोनों सुइयों के बीच बाहरी कोण, देखिए एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण बताओ, यानी कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल फार्मूला वही लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, 11/2 गुणा मिनट, मिनट की जगह क्या रखेंगे 20, और माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे 10,
ये रख दिया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 धाम 20, 2 धाम 20, 2 धाम 20 इससे कट जाएगा। 11 धाम 110 माइनस 3 धाम 30 धाम 300। ठीक है, माइनस 30 धाम कितना होगा 300। अब 300 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 300 में से 100 घटाएंगे 200 बचा। 200 में 300 में से 100 घटाएंगे 200, और 200 में से 10 और घटा दो तो कितना आ जाएगा? 190 डिग्री आ जाएगा। अब हमसे भारी कोण पूछा है तो 190 डिग्री जो है वो भारी कोण है, क्योंकि 180 से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण बताइए। अब देखिए 4 बजे में सीधे 4 बजे जो है दोनों सुइयों के बीच कोण पूछा है, यानी इसमें मिनट नहीं दिए हैं। तो जब मिनट नहीं दिए हैं तो फार्मूले में हम मिनट वाला हिस्सा हटा देंगे, यानी कि सीधे हम 30 और घंटा, 30 से हम घंटे की गुणा कर देंगे, बस मिनट वाला पार्ट को हम 0 कर रखेंगे। ठीक है, तो सीधे मिनट तो दे नहीं रखा, घंटा दे रखा है, तो 30 गुणा घंटा, घंटा की जगह क्या रख देंगे 4, 30 चौक 120 डिग्री, यानी कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। ठीक, तो 7वां सवाल क्या है? 7वां सवाल है कि 9 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ, यानी कि पूरा समय दे दिया, मिनट नहीं दिया इसमें, सीधे पूछा है 9 बजे दोनों सुइयों के बीच, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। तो सिंपल है, जब केवल हमको घंटा दे रखा है, मिनट नहीं दे रखा है, तो घंटा केवल दे रखा है, तो सीधे 30 की घंटे से गुणा करके आंसर निकाल देंगे। तो 9 गुणा 30, ठीक है, तो 9 तिया 27, यानी कि 270 डिग्री। अब यहाँ पर जो 270 डिग्री आ रहा है ये 180 से बड़ा है, तो ये कैसा कोण हो गया? ये भारी कोण हो गया, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हो गया। लेकिन हमसे यहाँ पर सवाल में तो हमसे पूछा नहीं है कि भारी कोण निकालो, और निकल के आ गया भारी कोण। ना हमसे भारी पूछा है, ना हमसे आंतरिक कहा गया है। तो जब भारी और आंतरिक कुछ भी नहीं कहा जाएगा, केवल दोनों सुइयों के बीच कोण पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख जो भी कोण निकल के आएगा, जैसे यहाँ पर भारी कोण निकल के आ गया, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि भारी कोण यहाँ पर है, उत्तर में हमने देखा हैगा, लेकिन फिर ये भी देखेंगे कि आंतरिक भी दे रखा है या नहीं। अगर भारी दे रखा है केवल, तब तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें आंतरिक भी दे रखा होगा, तब आंसर हमें आंतरिक पर लगाएंगे, क्योंकि हमसे यह नहीं कहा है कि भारी निकालो या आंतरिक निकालो। तो जब हमसे ये नहीं कहेगा कि भारी निकालो या आंतरिक निकालो, और ऑप्शन में भारी और आंतरिक दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हम केवल आंतरिक पर जो है टिक लगाएंगे, यानी कि आंतरिक कोण निकालेंगे। तो इसका आंतरिक कोण निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। 360 में से ये भारी वाला कोण घटा देंगे 270 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 का 0, 16 में से 7 गए 9, 90 डिग्री, यानी कि आंतरिक कोण भी हमको दे रखा ऑप्शन में, हमें भारी कोण भी दे रखा ऑप्शन में और आंतरिक कोण भी दे रखा ऑप्शन में। लेकिन हमसे पूछा कुछ नहीं है कि भारी निकालो या आंतरिक निकालो, तो इसका मतलब हमको आंतरिक पे टिक लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 270 भारी कोण आया है और ऑप्शन में हमें आंतरिक कोण भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 360 में से इस भारी वाले को घटा देंगे 270 को, तो 90 डिग्री जो आंतरिक कोण आएगा वही आंसर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये भारी कोण वाला रॉन्ग होगा। ठीक है, या फिर सीधे ऊपर कह देगा कि भारी कोण निकालिए, तब हम जो है 270 डिग्री आंसर को राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों का ध्यान रखेंगे। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे ने जैसे आंसर निकाला 270 डिग्री देखा और सीधा टिक करके आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो आंसर गलत हो गया, दूसरा आंसर सही है। तो ऐसी कंडीशन जब भी पैदा होगी तो एक बार जो है चेक करके देख लेंगे कि आंतरिक कोण तो नहीं दे रखा है। यहाँ पर भारी और आंतरिक दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें आंतरिक कोण पर ही टिक लगाना होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि 9:12 पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। अब इसमें घंटा भी दे रखा है और मिनट भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मिनट सबसे पहले 11/2 गुणा मिनट, मिनट की जगह क्या लिखेंगे 12, माइनस 30 गुणा घंटा, घंटा कितना दे रखा है 9,
तो ये 9 से गुणा कर देंगे, 2 छक 12, 11 छक 66 माइनस 9 270, 9 3 27 और 0। ठीक है, अब 270 में से 66 घटाया तो कितना बचेगा 204 डिग्री। अब ये 204 डिग्री जो है कैसा कोण दे रखा है, भारी है, क्योंकि 180 से ज़्यादा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ में थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। 360 में से ये भारी कोण हम घटा देंगे 204, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 का 6, यहाँ 5 का 5 और 3 में से 2 का 156 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो आंतरिक कोण आएगा वो हमारा कितना होगा, 156 डिग्री होगा। लेकिन हमें 156 डिग्री तो नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमसे भारी कोण ही पूछा है और हम इसी पर टिक लगा देंगे कि हमने देखा कि अगर 204 डिग्री भारी कोण आया तो आंतरिक कोण कितना आना चाहिए, 156 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो भारी कोण निकल के आया है यही आंसर होगा, इसी पर टिक करेंगे। नवा सवाल है कि 10:15 यानी कि 10:15 पर दोनों सुइयों के बीच कोण हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, सूत्र वही लगाएंगे, क्या 11/2 गुणा मिनट, मिनट यहाँ पर कितने हैं 15, तो 15 लिख दिया, माइनस 30 गुणा घंटा, घंटा यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, तो ये 10 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे, कितना 2 सत्ते 14 और पॉइंट लगा 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 2 पंजे 10, ये कट गया। अब 11 से इसको जो है गुणा कर देंगे, 11 पंजी 55 की 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, यानी 11 सत्ते 77 हो गया और 5 हासिल हो गया, तो 82.5 माइनस 30 धाम 300 हो गया। अब 300 में से 82.5 घटा देंगे, 300 में से 82.5 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1 और ये 2, यानी कि 217.5 कितना आ गया 217.5। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा भारी कोण निकल के आया। लेकिन यहाँ पर तो हमसे कहा नहीं भारी निकालने के लिए, लेकिन हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे कि अगर आंतरिक कोण भी यहाँ पर दे रखा होगा तो हम आंतरिक पट्टिक लगाएंगे, भारी पट्टिक नहीं लगाएंगे, और अगर आंतरिक नहीं दे रखा होगा तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, अब आंतरिक कैसे निकालेंगे, 360 में से इस भारी कोण को घटा देंगे तो आंतरिक निकल के आ जाएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे 217.5 घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 142.5। अब 142.5 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें यही भारी कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आंतरिक कोण 142.5 नहीं दे रखा है, इसका मतलब यही भारी कोण ही हमारा पूछा है और यही आंसर होगा। तो 217.5 का मतलब है 217 सही 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां क्या है, 2:30 पर यानी कि 2:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। ठीक है, तो उसी सूत्र के साथ ऐसे निकालेंगे, 11/2 गुणा मिनट, मिनट की जगह क्या रखेंगे 30 माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे 2। ठीक है, 2 15 30 कट गया, 15 कम 15 की 5, 15 और 16 माइनस 30 दूनी 60, तो कितना आ गया 105 डिग्री, यानी कि 165 में से 60 घटाएंगे तो 105 बचेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में क्या आंसर दे रखा है 105 हमें आंसर दे रखा है, या आंतरिक कोण का आंसर दे रखा है 105, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए 11वां सवाल क्या है कि 2:45 पर दोनों सुइयों के बीच कोण हमसे पूछा है। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे सीधा सीधा, 11/2 गुणा मिनट, मिनट की जगह क्या रखेंगे 45 रख देंगे, माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रख दिया, इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22.5 से कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55 की 5, पॉइंट 11 पंजे 55 की 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7, 11 दूनी 22 और 2 24, यानी 247.5 माइनस 30 दूनी 60। अब 247.5 में से 60 हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करके देख लेंगे, 247.5 में से 60 घटा देंगे 60.0, तो 5.5 आ गया, ये 7 आ गया, 14 में से 6 गए 8, 187.5 आ गया।
ठीक है, ये तो कितना आ गया हमारे पास 187.5 आ गया। अब हमने देखा यहाँ पर सभी भारी कोण दे रखे हैं, कोई भी कोण 180 से नीचे नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमसे भारी कोण ही पूछा है। और जो हमारा निकल के आया 187.5, इसको घटाने के बाद 187.5 आया, ये भी भारी कोण ही आया है और आंतरिक कोण कोई दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। सीधे सीधे बिना सोचे समझे सीधे आंसर पर टिक कर देंगे, तो यही हमसे आंसर पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है कि 4:24 पे दोनों सुइयों के बीच बाहरी यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा है। अब यहाँ पर सवाल में खुद ही इन्होंने कह दिया कि बाहरी कोण जो है ज्ञात करो, यानी कि एक्सटीरियर एंगल निकालो। तो क्या करेंगे, सूत्र वही लगेगा 11/2 गुणा मिनट, मिनट कितना है 24, 24 माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे 4 रख देंगे, तो 2 12 24 ही कट गया, 12 कम 12 की 2, 12 कम 12 और 1 13, 132 माइनस 4 3 12 120। अब 132 में से 120 जब हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 12 डिग्री निकल के आया है, ये जो आंतरिक कोण निकल के आया है, इंटीरियर एंगल निकल के आया है, हमें निकालना क्या है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण। तो क्या करेंगे, जो भी आंतरिक कोण निकल के आया है उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो बाहरी कोण आ जाएगा। तो इसलिए बाहरी कोण बराबर आ जाएगा, बाहरी कोण बराबर जो आंतरिक कोण निकल के आया है इसे 360 में से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचे कितना यहाँ 3, 348 डिग्री आंसर होगा। कितना आंसर होगा 348 डिग्री आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, 13वां सवाल क्या है कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के बीच 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों के बीच 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है घंटे और मिनट की सुई दोनों को एक जगह स्थित कर देंगे। जैसे ये फिगर हम घड़ी का है और यहाँ पर 12 बजे हैं, तो घंटे और मिनट दोनों की सुइयों को हमने एक जगह कर दिया है। ठीक है, अब जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। यानी कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में जो है कितनी डिग्री घूम जाती है, 6 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो यहाँ पर तो ये आ गई 6 डिग्री, ये 6 डिग्री घूम के आ गई है। यहाँ पर 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बन गया, ये मिनट वाली सुई से जो है 6 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जब मिनट वाली सुई 1 मिनट के लिए इधर आई 6 डिग्री घूमकर, तो घंटे वाली सुई भी तो 1 मिनट में कुछ घूम के आएगी, तो घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो ये घंटे वाली सुई जो है वो क्या किया, उसने एक मिनट में आधा डिग्री घूम गई। कितने डिग्री घूम गई, आधा डिग्री। तो ये हमारी घंटे वाली सुई जो है वो आधा डिग्री घूम गई। ये घंटे वाली सुई आ गई, ये कितनी आ गई, ये घंटे वाली सुई मान लिया इसको, ये आधा डिग्री खिसकी यहाँ से, दोनों सुइयाँ यहाँ पर स्थित थी। ये वाली जो मिनट वाली थी वो तो 6 डिग्री खिसक के यहाँ पे आ गई, और जो घंटे वाली थी वो आधा डिग्री खिसक के यहाँ पे आ गई। तो पूरा कोण कितने का था, पूरा कोण 6 डिग्री था और आधा डिग्री घंटे वाली खिसक गई। इसका मतलब 6 डिग्री में से आधा डिग्री घटा दे तो यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच कोण 1 मिनट में निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए दोनों सुइयों के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, बनने वाला कोण होगा, ये जो 6 डिग्री है, ये जो 6 डिग्री आई, मिनट वाली सुई जो 6 डिग्री घूमी उसमें से आधा डिग्री घटा देंगे, यानी कि 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री बराबर 6 में से आधा चला गया 5.5 डिग्री। यानी कि दोनों सुइयों के बीच जो है 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 14वां सवाल।
14वां क्या है कि घड़ी 5 बजे का समय दर्शा रही है, यानी कि कोई घड़ी है जो 5 बजे का समय दिखा रही है, पूरे 5 बजे का। तो घंटे की सुई 105 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। ठीक, तो इसके लिए हम फिगर बना लेंगे। ये हमारा फिगर बन गया इस तरीके से। अब पूरा 5 बजा लेंगे। घड़ी में कितना बजाएंगे, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, पूरा 5 कैसे बजेगा, बड़ी सुई 12 पे होगी और छोटी सुई 5 पे होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घंटे की सुई को कितना डिग्री घुमाना है, 105 डिग्री घुमाना है। घंटे की सुई को 105 डिग्री घुमाना है। तो 105 कितना होगा, दो, प्रत्येक खाना 30 डिग्री का होता है। देखिए 5 से 6 तक आई 30, 60, 30, 60, 90, 90 तक हो गया। अब यहाँ से 8 से 9 तक 30 डिग्री घूमेगी, तो 30 का आधा करो कितना हो गया, 15। 90 में जब 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। यानी कि 15 डिग्री कब आएगा, जब ये जो छोटी सुई होगी ये बिल्कुल 8 और 9 के बीच में होगी। 8 और 9 के बीच में होगी, तब जो है 15 डिग्री इधर हो गया और 90 डिग्री इधर हो गया। तो यानी कि पूरा 105 डिग्री घूमी। कितनी घूमी, 105। तो घंटे की सुई अगर 5 बजे 5 पर है तो 105 डिग्री घूमकर जो है कहाँ पर पहुंचेगी, 8 और 9 के ठीक बीच में। तो उस समय टाइम कितना होगा, उस समय टाइम 8:30 बजे होगा। ठीक है, तो घंटे की सुई जब 105 डिग्री घूमेगी तो टाइम उस समय कितना होगा, 8:30 बजे का होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं 15वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, लेकिन ये 15 सवाल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई बच्चे जो है जब इस टाइप का सवाल आता है तो सवाल छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल में जो है घंटा और मिनट दिया होता है, कभी सेकंड तो दिया नहीं होता। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी घंटा मिनट के साथ साथ सेकंड भी डाल देता है। तो उस सवाल को कैसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे ये सवाल दे रखा है कि 8:20, 8:20 40 सेकंड, तीनों चीजें दे रखी हैं, घंटा भी दे रखा है, मिनट भी और सेकंड भी। यानी कि 8:20 और 40 सेकंड का समय हो रखा है। तो इतने टाइम दोनों सुइयों के बीच कोण हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। लेकिन सूत्र अभी ऐसे नहीं लगाएंगे, अभी हमको सूत्र में क्या है, सूत्र में केवल मिनट और घंटा है। सूत्र में क्या है, सूत्र है हमारा 11/2 गुणा मिनट गुणा माइनस 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ये हमारा सूत्र है। यानी कि सूत्र में कहीं पर भी सेकंड नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सेकंड दे रखा है उसको हम मिनट में चेंज कर देंगे। कैसे, ये 40 सेकंड दे रखा है तो 40 सेकंड को हम क्या करेंगे, 40 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो 40 बटे जब 60 कर दिया तो ये मिनट हो गया। अब इसको हम किस में जोड़ देंगे, इस 20 मिनट में जोड़ देंगे, तो प्लस 20 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पूरे को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया ये, तो 20 सही 2/3 आ गया। यानी कि 20 तिया 60 और 2 3 20 60 और 2 62/3, 20 तिया 60 और 2 62/3 आ गया। कितना आ गया, 62/3 आ गया। ठीक है, तो जब 62/3 में आ गया तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, हमारा टाइम हो गया 8:62 मिनट, 8:62 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को मिनट और सेकंड को जो है प्लस कर लिया है आपस में, सेकंड को मिनट बनाकर मिनट में प्लस कर लिया है। तो हमारे अब यहाँ पर जो टाइम में है घंटा मिनट हो गया, ये 8 घंटा हो गया और 62/3 क्या हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में रख देंगे, तो 11/2 गुणा इस मिनट की जगह क्या रखेंगे, 62/3 माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह क्या रखेंगे 8, ये हो गया। ठीक, अब इसकी जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22, बल्कि ये कट जाएगा, ये कट रहा है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इससे कट जाएगा, 11 एकम 11 की है, 11 तिया 33 और 1 34/3 आ गया।
-800 8 3 24 240 आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 के गुणा 240 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 3 चौक 12 की 24 3 72, 3 चौक 12 की तो 3 720, यानी कि 341 माइनस 720 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 720 में से 341 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 720, यहाँ ये 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 1 बचा, 1 11 में से 4 गया 7 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 3 गया कितना, 3, यानी कि 379 बटे 3 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कितने से, 3 से। 3 से हम 3 7 9 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 7 आ गया, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 9 आ गया, 3 6 18, यानी कि 1 बचा, कितना बचा हमारा, 1 शेष बचा। तो 3 यहाँ पर 126 आ गया, यहाँ 3 है तो 126 को हम यहाँ पर ले लेंगे, और 1 सही ये जिससे भाग दिया ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 126 सही 1/3 डिग्री आंसर आ गया। यानी कि इसको भाग देने के बाद आ गया 126 सही 1/3 डिग्री आंसर आ गया। चूंकि हमसे बाहरी कोण तो पूछा नहीं था, और ये 180 से कम है, यानी कि आंतरिक कोण है, और हमें ऑप्शन में भी दे रखा है 126 सही 1/3 डिग्री, तो इसी पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या, पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, 126 सही 1/3 डिग्री जो है दोनों सुइयों के बीच कोण होगा। कब, 8:20 पर। ठीक, तो इस तरीके से आज जो है 15 सवाल हुए हैं, और ये 15 सवाल किस टाइप के थे कि कोई भी समय जब दिया होगा तब दोनों सुइयों के बीच जो है हमसे कोण पूछ लिया जाएगा। तो मैंने जिस तरीके से बताया था वो तरीका याद रखेंगे, और कभी कभी ऑप्शन में धोखा खा जाते हैं, तो इस बात तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है, ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, और कौन से ऑप्शन पर हमें टिक करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोक देना, और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो घड़ी के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ तीसरा टाइप के, यानी कि 2 टाइप के सवाल हो गए, पहले वीडियो में पहले टाइप के सवाल हो गए, दूसरे वीडियो में दूसरे टाइप के, अब तीसरे टाइप का सवाल जो है मैं तीसरे घड़ी के तीसरे पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में तीसरा टाइप लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।